Hi friends, Ekta Jain here. How are you all? First of all, आप सबको Happy New Year. It's 2021 and I know 2020 काफ़ी लोगों के लिए बहुत बुरा रहा. मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा. I enjoyed my lockdown. I enjoyed my interviews in the lockdown with all the people, all the genre of the people in the world. But ठीक है, आज हम आए हैं साइक्स जिम में. ये लोखंडवाला में है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ हम लोग सबसे पहले रेजोल्यूशन करते हैं फिटनेस के लिए. Am I right? I am right, I know. तो फिटनेस में अब हमें डर भी है कि कोविड है या सेकेंड वेव आ रही है या क्या हो रहा है, तो हम कैसे जाएं जिम में, क्या करें. बट हम जिम में ज़रूर आए हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताने वाले हैं जो आप घर पे, बिल्डिंग में, नीचे, गार्डन में, कहीं पर भी कर सकते हैं. तो इसके लिए मेरे साथ आज हैं एक स्पेशलिस्ट, देवेंद्र जी. हाय देवेंद्र, हाउ आर यू? हाय एकता, आई एम गुड. नाइस टू मीट यू. Likewise. वैसे हम काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं. तो देवेंद्र, टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आपने अभी क्या क्या किया है अपनी फील्ड में. Cool. So I am a certified personal trainer from the American College of Sports Medicine. वाओ. Well, I believe in fitness to be an overall approach. I don't believe fitness to be just a gym workout, ओके. wherein you tap up on all the skills related to your health and fitness. So there are health related skills and fitness related skills one should tap on. Okay. These include your cardiovascular strength, your muscle strength, your muscle endurance, your balance, coordination, agility, speed. Then it also includes your body composition and reaction time and power. So when you tap on all these things, आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा हिंदी भी है हमारे व्यूअर्स. yes. हाँ. So basically balance, coordination. ओके, तो ये तो मेरा मजाकिया नेचर था, बट सीरियसली. हाँ देवेंद्र, बोलिए. So basically balance, coordination, तुम्हारी flexibility और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर, मतलब तुम्हारी हृदय की क्षमता और तुम्हारे फेफड़ों की क्षमता कितनी अच्छी है ताकि तुम एक लंबी जिंदगी जी सको. तो ये बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ जिम वर्कआउट करके फिर घर आके बैठ जाओ और कुछ काम नहीं करो. बहुत कुछ मोबिलिटी और स्टेबिलिटी में है, वो उससे शुरू अगर हम करेंगे तो वील गो अलोंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि सिर्फ आप जिम में जब वर्कआउट करते हैं तो एक पर्टिकुलर बॉडी पे या एक पर्टिकुलर जगह पे आप वर्कआउट करते हैं और उससे एक ही पर्टिकुलर मसल वर्कआउट होता है और वो सोर हो जाता है, अगले दिन दुखता है. जैसे मैंने अपर बॉडी किया था, तो आज मेरे पूरे बाइसेप सब सोर है, दुख रहे हैं. बट जब नेक्स्ट डे मैं योगा करती हूँ तो उसमें मुझे पता चलता है कि मेरा बैलेंस क्या है, मेरी स्टेबिलिटी क्या, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली वो मुझे पता चलता है. तो आज हम जो कुछ वर्कआउट करने वाले हैं वो क्या होने वाला है? श्योर. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, हम दिखाएंगे दर्शकों को कि हम घर पे विदाउट एनी वेट्स क्या कर सकते हैं अपने बॉडी के साथ. साथ ही साथ अगर आपके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल्स है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो. तो वील जस्ट शो दीज टू थिंग्स फॉर टुडे. ओके, तो देवेंद्र, आज हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं? Okay, we'll start with warm-ups first. So basically warm-ups are very important to lubricate your joints, to rush in some blood into your joint and the muscles. So muscles basically are resistant to stretch in the beginning of your workout. So when you do proper warm-ups, your muscles the elastic properties of your muscles opens up and you get a better stretch in the muscle ready for the workout. Also your heart rate elevates when you warm up and it is applicable to your perfect workout heart rate. So you basically take your heart rate to your workout heart rate and then you need a cool down later to cool it down. Okay. So we're going to start with some warm-ups first, then we are doing a whole body workout. Okay. So starting with your lower body first because those are the bigger muscles. Bigger muscles. You start with your lower body and then you take it to your upper body and then your limbs. And that is going to be your whole body workout. We are going to teach you about functional training first and then we are going to train you on your dumbbells. So how you're going to use dumbbells and you're going to use your own body as your workout. तो अगर डंबल नहीं है तो आप अपनी खुद की बॉडी से वर्कआउट कर सकते हैं. अगर डंबल नहीं है तो एक और ऑप्शन है आपके पास, घर पे पानी की बोतल्स तो होगी, वो यूज़ कर लो. जो मिले वजन के लिए वो यूज़ करो. Yes. सो अब हम वर्कआउट शुरू करने वाले हैं. सो लेट्स गो. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And ओह माय गॉड, आज मैंने इतना ज़्यादा वर्कआउट किया है, थैंक यू देवेंद्र, You're welcome. कि मतलब मुझे लगता है कि मैं 2 दिन अब आराम से सो सकती हूँ। बट बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना वेट्स के, बिना जिम जाए हुए आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, मुझे देवेंद्र से पता चला। और देवेंद्र को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो देवेंद्र आप अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए। Sure, it's isotonic_dev, that is ISOTONIC_DEV. वो क्या होता है? So isotonic is basically a complete movement of your muscle. So Wow. basically contraction and relaxation of the muscle combined is called isotonic. सी नाम में भी मतलब मस्कुलर है। Obviously. कोई बात नहीं, सो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही नए और अच्छे वीडियोस के। तो देवेंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टुडे। एंड मुझे वर्कआउट करके लगा कि मैं कहीं पर भी कर सकती हूँ, लाइक थोड़ा सा भी टाइम मिला तो ये चलो एक स्क्वाट्स कर लिया, एक कुछ कर लिया, सो इट वाज ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच You're once welcome. again.